हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास की साइंस की 28वीं वर्कशीट, जिसका टॉपिक है मानव में वहन। वहन क्या है? वहन यानी कि किसी भी चीज़ को लाना या ले जाना। अब इंसान में या मानव में क्या क्या चीज़ें लाने ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी? न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि पोषक तत्व हैं, ऑक्सीजन है, अपशिष्ट पदार्थ हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इन सभी चीज़ों की पूर्ति करना और अपशिष्ट पदार्थों और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इन सभी का कार्य वहन तंत्र करेगा, संवहन तंत्र करेगा। और संवहन तंत्र विभिन्न पदार्थों का संवहन किया, इसने भोजन पहुंचाया, ऑक्सीजन पहुंचाया और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया। ठीक है। अब मानव संवहन तंत्र में 3 भाग हैं। हमारा हृदय, रुधिर वाहिकाएं, रुधिर व लसिका। अब हृदय के अंदर पेशीय अंग है और हमारी मुट्ठी के आकार का है। और मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय और बायां अलिंद। रुधिर वाहिकाएं धमनी, शिरा व केशिकाओं की बनी हुई हैं और रुधिर और लसिका ये दोनों संवहन के माध्यम हैं। तो ये सभी मिलकर मानव संवहन तंत्र बनाते हैं। तो आओ इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हृदय की बात कर रहे थे। हृदय मांसपेशियों का बना हुआ अंग है और इसका आकार बहुत बड़ा नहीं है, हमारी मुट्ठी जितना ही है। और जैसा कि मैंने अभी बताया 4 कोष्ठ हैं और एक सामान्य वयस्क मानव का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब देखो रुधिर कैसे संवहन होता है इसका। 4 कोष्ठ हैं हृदय के, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। ठीक है। अब होगा क्या कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है वो यहाँ आएगा दाएं अलिंद में और दाएं अलिंद से दाएं निलय में चला जाएगा। अब होगा क्या, ये इसको यहाँ से पंप करेगा और हमारे फेफड़ों में भेज देगा फुफ्फुस धमनी के द्वारा। ठीक है। अब फेफड़ों में ऑक्सीजन जो आई वो ऑक्सीजन रक्त लेगा और वहाँ से फुफ्फुस शिराओं की मदद से बाएं अलिंद में आ जाएगा और बाएं अलिंद से बाएं नीले में जाएगा और यहाँ से यह रक्त महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा, वापस ना जाए और ऑक्सीजन रहित और ऑक्सीजन सहित रक्त आपस में ना मिले। इसको कहा जाता है दोहरा परिसंचरण, कि एक पूर्ण चक्र में हृदय में 2 बार रक्त आ रहा है और वो रक्त आपस में मिल नहीं रहा। ठीक है। और इस तरह से उच्च ऊर्जा की पूर्ति में सहायक है ये रक्त। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन से भरा हुआ है। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हमने बात की हृदय की, अब इसके मानव संवहन तंत्र के दूसरे भाग की बात करते हैं, जो है रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाओं में हमने 3 चीज़ों की बात की, धमनी, शिरा और केशिकाएं। ठीक है। अब जब हम धमनी की बात करेंगे तो धमनी वितरण वाहिका है, यानी कि हृदय से रक्त पूरे शरीर में लेकर जाएगी। और शिरा जो है वो संग्रहण वाहिका है, यानी कि पूरे शरीर से रक्त को इकट्ठा करके हृदय में लेकर आएगी।
ऑक्सीजन जनित रुधिर यानी कि रक्त जो है वो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाएगी धमनी पर। वहाँ पर फुफ्फुस धमनी को हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि फुफ्फुस धमनी दाएं अनिलय से ऑक्सीजन रहित रक्त लेकर गई थी हमारे फेफड़ों में। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से शिरा जो है वो पूरे शरीर से रक्त लेकर आएगी हृदय तक। और फुफ्फुस शिरा यहाँ अपवाद है, क्योंकि फुफ्फुस शिरा फेफड़ों से ऑक्सीजन जनित रक्त लेकर आएगी हृदय तक। ठीक है, तो फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा दोनों ही अपवाद हैं धमनी और शिरा के नॉर्मल कार्य से। धमनी की भित्ति मोटी है, लचीली है। क्यों? क्योंकि हृदय से जब रुधिर निकलेगा, रक्त निकलेगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ निकलेगा। और शिरा की भित्ति कम मोटी है और कम लचीली है, क्योंकि वो धीरे धीरे रक्त लेकर आ रहा है। धमनी में वॉल्व नहीं है और शिराओं में वॉल्व होते हैं। धमनी सतही नहीं है, ऊतकों के नीचे पाई जाती है, जबकि शिरा सतही है। इसका मतलब बच्चों यह है कि जो धमनियां हैं वो हमारे मांसपेशियों के ऊतकों के नीचे दबी हुई हैं, जबकि जो शिराएं हैं वो हम अपनी त्वचा के नीचे भी उसको देख सकते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर कभी चोट लग जाती है तो ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है, परंतु ऑक्सीजन सहित रक्त नहीं बहता, जिससे कि शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है। अगर धमनी ऊपर सतही होगी तो ऑक्सीजन से भरा हुआ रक्त निकल जाएगा, तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और कुछ केसेस में जीवन बचना मुश्किल हो जाएगा। पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बाहर जा रहा है और ऑक्सीजन युक्त रक्त को हमने बचा लिया, तो चांसेस होते हैं कि ज़्यादा चोट ना लगी हो और बचाव किया जा सके। अब केशिकाएं जो हैं बहुत ही पतली हैं, आपस में मिलकर शिराएं बनाएंगी और रुधिर को यानी रक्त को अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं। तीसरा भाग था रुधिर यानी कि रक्त, हमारा खून। दो भाग हैं इसके, ठोस अवयव और द्रव्य अवयव। ठोस अवयव में रुधिर कणिकाएं आएंगी और द्रव्य अवयव में प्लाज्मा आएगा। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स और श्वेत रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा तरल पदार्थ है, पीले रंग का है, जिसके अंदर रुधिर कोशिकाएं जो हैं वो निलंबित रहती हैं। यह भोजन, CO2 और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और लाल रुधिर कणिकाएं O2 CO2 का वहन करती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर हमें पता है हीमोग्लोबिन होता है, जो इन्हें लाल रंग प्रदान करता है और हमारा श्वसन वर्णक है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा इसकी बंधुता है। ऑक्सीजन जैसे ही दिखेगी उसको अपने साथ ले लेगा और रक्त के प्लाज्मा के साथ मिलकर आगे पहुंचा देगा। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकालने में मदद करेगा। प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में मदद करेंगे। मान लो चोट लग गई और खून बह रहा है तो क्या होगा, वो खून बहना रोकने का कार्य है प्लेटलेट्स का। ठीक है, और श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त रखने में मदद करती हैं। कुछ बीमारियों में कहा जाता है कि प्लेटलेट्स कम नहीं होने चाहिए, वो इसीलिए कि अगर शरीर के अंदर कोई चोट लग जाती है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। एक और पदार्थ है लसिका। लसिका उत्तक है और तरल है
और रुधिर कोशिकाओं से निकलकर अंतर कोशिकीय अवकाश में चला जाता है, यानी कि जो कोशिकाओं के बीच में जगह है वहाँ चला जाता है, और रुधिर के प्लाज्मा की तरह है, पर उसका रंग पीला था और ये रंगहीन है, और इसमें प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में है। यह ऊतक से प्रवाहित होगा, संवहन में और शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक रहेगा, और इस तरह से यह प्रतिरक्षा तंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आओ अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। मानव हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। आप यहाँ से देख सकते हैं और इस चित्र को बना सकते हैं। दूसरा, धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। तो हमने यहाँ पर बात की थी धमनी और शिरा की, तो ये अंतर आप यहाँ पर देख सकते हो। धमनी वितरण वाहिका, शिरा संग्रहण वाहिका। धमनी ऑक्सीजन जनित रुधिर लेकर जाएगी और शिरा विऑक्सीजनित या कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर रक्त लेकर जाएगी हृदय तक। और धमनी की भित्ति मोटी और लचीली है, शिरा की भित्ति कम मोटी और कम लचीली है। धमनी में वॉल्व नहीं है, शिरा में वॉल्व है। धमनी सतही नहीं है, ऊतकों के नीचे मिलेगी, जबकि शिरा सतही होती है। अगला प्रश्न है, रुधिर के अवयवों के कार्य लिखें। तो यहाँ से हम कर सकते हैं रुधिर के अवयव, ठोस और द्रव्यी। लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य O2 CO2 का वहन करना। प्लेटलेट्स का कार्य रुधिर का थक्का बनने में सहायता करना। श्वेत रुधिर कणिकाओं का शरीर को रोग मुक्त करने में सहायता करना। और प्लाज्मा का कार्य है भोजन CO2 और नाइट्रोजनी पदार्थों को, वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करना। अब कारण बताएंगे, धमनी की भित्ति मोटी क्यों है? क्योंकि हृदय से उच्च दाब पर रक्त निकलता है, और अगर भित्ति पतली होगी तो क्या होगा? फट जाएगी, है ना। इसीलिए इसकी भित्ति कैसी है? मोटी है। शिराओं में वॉल्व होते हैं, क्यों? ताकि जो रक्त हृदय की तरफ पंप किया जा रहा है वो वापस ना आ पाए और हृदय की तरफ ही जाए, इसलिए शिराओं में क्या है? वॉल्व होते हैं। और लसिका क्या है? लसिका तरल ऊतक है, और जो शरीर के अंदर संवहन में और शरीर को रोग मुक्त रखने में मदद करता है, और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी और अब आप इसको आराम से कर पाओगे। थैंक यू।